हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिज़िक्स की आत्मा, जिसका नाम है। और बच्चों, हम फिज़िक्स में जो है कल हमने हमारा जो है चैप्टर यानी कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी वो हमने स्टार्ट की थी, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, आवेश के बारे में हमने पढ़ा था, उसका मात्रक, उसकी विभिन्न प्रकार के जो भी यूनिट होती है यानी कि उनके जो मात्रक होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण, तो जो आवेश के गुण यानी कि चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे, ये किस किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो बच्चों, क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे कि जो आवेश होता है, ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को अपन एक आवेश बोलते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ये आपको सबको पता होगा। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, तो क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या बताता है कि आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत का मतलब ये होता है कि जैसे सबसे कम आवेश, प्रकृति में सबसे कम आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के रूप में ही आवेश होता है, इसके गुणा के रूप में होता है। जैसे किसी भी पदार्थ के ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, 2, 10, 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, इस तरीके से रहेंगे। 10 अरब, 5 अरब, 100 अरब, जितने भी रहेंगे, लेकिन वो क्या रहेंगे, इसके गुणा के रूप में रहेंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्वांटीकरण का सिद्धांत। यानी कि किसी भी वस्तु पर आवेश का जो मान होता है वो न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। और पूर्ण गुणज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के गुणा के रूप में ना। तो प्रत्येक पदार्थ पर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रत्येक पदार्थ पर आवेश न्यूनतम आवेश, न्यूनतम आवेश किसके पास होता है, तो न्यूनतम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के पास। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, पूर्ण गुणज होता है ना, ये क्वांटीकरण का सिद्धांत होता है। यानी कि इसका एक फॉर्मूला होता है Q बराबर ±NE। ठीक है, ये तो क्या हो गया, वस्तु पर या किसी बॉडी पर आवेश हो गया। ठीक, N क्या हो गया, तो ये कोई भी पूर्णांक हो गया। ठीक है, E क्या हो गया, ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोटॉन पर भी सेम आवेश होता है, सेम चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर जो होता है वो शून्य चार्ज होता है। ठीक है, कोई आवेश उस पर नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इन तीनों के बारे में ही याद रखना है। ठीक है, तो हम इस नियम की बात करते हैं, क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो प्रत्येक पदार्थ पर आवेश जो न्यूनतम आवेश है उसका पूर्ण गुणज होता है। यानी किसी पदार्थ पर जब इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 250 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो क्या नहीं हो सकते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन के गुणा के रूप में। इलेक्ट्रॉन के गुणा के रूप में मतलब 1 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1.6। देखो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, एक गुणा है ना। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो हम ये समझ रहे हैं यहाँ पे कि आवेश हमेशा किसी वस्तु पर होगा तो पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। 1, 2, 3 पूर्ण संख्या ही रहेगी, पूर्णांक संख्या ही वहाँ पे रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से ना। तो n की जो वैल्यू होती है, n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। इसमें हम प्लस माइनस ले सकते हैं, इसको प्लस माइनस 1, 2 प्लस माइनस है ना, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस तरीके से हो सकता है। ठीक, डेस इन्फिनिटी तक। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
इसका और एग्जाम्पल अगर आपको समझना हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो आपसे बोला जाए कि पेन खरीद के लाना आपको, तो पेन आप खरीद के लाओगे तो आप या तो एक पेन लाओगे, 2 लाओगे, 5 लाओगे, 10 लाओगे। कभी भी ऐसा नहीं लाओगे कि 1.5 पेन लेके आ गए, है ना। 3/2 पेन हमें चाहिए ना, दुकानदार से थोड़ा बोला 3/2 पेन चाहिए, 1/2 पेन चाहिए, नहीं। हम बोलेंगे या तो कि 1 पेन चाहिए, 2 पेन चाहिए, 3 पेन चाहिए ना। ऐसे आवेश होता है। आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणा के रूप में ही होता है, वो कभी भी ऐसा नहीं होता है 3/2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होगा, पूर्ण गुणा है ना, मतलब 1 2 3 इनके मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसके कुछ इस फॉर्मूला बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक। इसका जो है नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। चलो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको न्यूमेरिकल। देखो एक न्यूमेरिकल है, किसी पदार्थ पर 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस पर आवेश का मान तथा आवेश की प्रकृति बताइए, प्रकृति बताइए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। किसी पदार्थ पर 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस पर आवेश का मान, आवेश कितना होगा उसका परिमाण बताना, आपको मैग्नीट्यूड बताना है, मान बताना है, और आवेश की प्रकृति बतानी है ना, किस तरह का आवेश रहेगा। तो देखो आपको 100 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, कमी दे रखी है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन 100 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आवेश का मान, क्वेश्चन मार्क। आपका सूत्र क्या है, तो आपका सूत्र है Q बराबर ±NE। जनरली अगर आप चाहे तो इसको हटा के ही सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप हटा के सोल्व कर दीजिए। Q = n की वैल्यू कितनी है, E का मान तो फिक्स है, n की वैल्यू 100, E का मान 1.6 × 10⁻19, तो Q की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, 1.6 × 10⁻19 ये हो जाएगी 10⁻²। देखो आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, 10 की घात -19 + 2, तो यहाँ से 1.6 × 10⁻17 आपका आंसर आ जाएगा कूलम, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका Q का मान, ठीक है। तो आवेश का मान कितना हो गया, आवेश का मान हो गया आपका 1.6 × 10⁻17 कूलम, ठीक। लेकिन आपसे ये भी पूछा गया इसमें आवेश की प्रकृति बताइए। तो देखो बच्चों जब भी आपसे पूछा जाए, बोला जाए कि कमी है, अगर यहाँ बोल देते अधिकता है, 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, उसके लिए कमी पूछ ली और उसी के लिए अधिकता पूछ ली। कमी है, किसी पदार्थ पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अधिकता है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, जब इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया, अधिकता मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया तो वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है, ऋणात्मक रहेगा। और पॉजिटिव चार्ज कब रहेगा, जब उसने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो गई, तो ज़्यादा क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कमी है, कमी है, कमी है से याद रख लो कि वो धनात्मक है ना। प्रकृति क्या है, तो आवेश की प्रकृति क्या है, तो आवेश कैसा है, धनात्मक है, आवेश है धनात्मक, ठीक है, आवेश क्या है, धनात्मक। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं अगर अधिकता है, तो उस केस में अधिकता का मतलब है इलेक्ट्रॉन उसका ज़्यादा है, तो उस केस में आप बताओगे कि आवेश कैसा है, ऋणात्मक है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूँ ना, आपकी भी जल्दी से आप प्रोसेस जो है आप सीख जाओगे। देखो एक क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि 1 कूलम, ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आप जैसे ही बुक को खोल के पढ़ोगे तो आपसे पूछा जाएगा 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, संख्या बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट रट लेते हैं कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन को भी हम इसी फॉर्मूले सोल्व कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन देखना ध्यान से। 1 कूलम आवेश ने किसकी वैल्यू दे रखी है, Q बराबर दे रखा 1 कूलम, ठीक है। आपको Q का मान कितना दे रखा है, 1 कूलम दे रखा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, संख्या बतानी है, यानी कि n का मान बताना है, क्या निकालनी है, संख्या। आवेश आपको दे रखा है, संख्या आपको बताना है, तो ये संख्या हमने लिख दी n बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
देखो एक वैल्यू दे रखी है, दूसरी आपसे पूछी है, तो फॉर्मूला आपको इसी तरह का लगाना है जिसमें 3 वैल्यू हो, है ना। तो हम आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत Q बराबर प्लस माइनस एन यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो मैंने बोला प्लस माइनस एन का जो रोल होता है वो अगर आप उसको हटा के भी करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो Q का मान Q बराबर हो गया आपके पास एन ई, निकालना क्या है एन, तो एन बराबर हो जाएगा Q बाई ई, क्या हो जाएगा Q बाई ई। तो यहाँ से देखिए एन बराबर Q की वैल्यू दे रखी है 1, ई की वैल्यू तो फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻19, है ना। हर बार आपको ई का मान कितना रख देना है, तो हर बार आपको ई का मान 10 की घात -19 रख देना है ना, वो ही आपका बार बार आपको रखना रहेगा, ठीक। चलो अब इसको सोल्व करने का तरीका ध्यान से देखिएगा। 10 की पावर -19 है, इसको हम बट्टे से लेके ऊपर लेके जाते हैं, हर में इसको अंश में लेके जाएंगे तो पावर हमेशा चेंज हो जाती है। तो देखना यहाँ से n इक्वल्स टू 1/1.6 और ये हो जाएगा 10 की घात +19, 10 की घात क्या हो गई +19। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगी, n बराबर 10 गुणा 10 की घात 19/16। अब देखो 16 का भाग तो 10 में जाएगा नहीं, तो एक जीरो इधर से ले लो, हम इसको लिख देते हैं 100 गुना एक जीरो ले ली तो 10 की घात 18/16, 16 का भाग लगाएंगे तो n बराबर आ जाएगा आपका 16 एकम 16, 16 से आप जब भाग लगाओगे तो 16 पंचे हो जाएगा आपका 80, है ना, 16 से 96 हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा आपका कितना 4 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, इसका पॉइंट लग जाएगा उस पर जीरो, तो 16 16 32, फिर कितने बच जाएंगे 8 80, 5 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 10 की घात 18, ठीक। ये आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या गई। संख्या का कोई मात्रक होता नहीं है, तो देखो आपसे 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन संख्या पूछी जाएगी तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो इसको कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है और ये वाला जो मतलब आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत है, उसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है वो सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो होता है और भी इसमें नियम होते हैं, तो मैं उनको भी जल्दी से आपको रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। है ना, ये दोनों क्वेश्चन जो है आप वीडियो को वापस से बैक करके और आप लिख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा होता है, एक होता है इसमें आवेश के संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या बताता है, जिस प्रकार ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते ना उत्पन्न कर सकते, ऐसे ही सेम आवेश के लिए रहता है, आवेश को ना आप उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, सिर्फ आप इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर सकते, स्थानांतरित कर सकते। दो वस्तु को रबिंग करेंगे तो जितना आवेश किसी पदार्थ पर उत्पन्न होगा, यानी कि धनावेश अगर उसके ऊपर आएगा तो उतना ही ऋण आवेश दूसरे पर चला जाएगा। मतलब एक से आवेश जाएगा तो दूसरे में कमी हो जाएगी, एक में अधिकता होगी दूसरे में क्या जाएगी कमी, है ना। मतलब आवेश अलग से उत्पन्न नहीं हो सकता ना ही नष्ट हो सकता। तो ये नियम आपको समझ में आ गया। एक और इसमें होता है योज्यता का नियम, योज्यता का नियम। देखो जो मैं आपको है ना आवेश से संबंधित हर नियम में पढ़ा दूंगा, आपको कोई भी नियम आपका नहीं छूटेगा। अगर आपके ऑब्जेक्टिव बनते तो आप ऑब्जेक्टिव भी इजीली सोल्व कर सकते हैं ना। तो इसके नोट्स भी आप हो सके तो शॉर्ट में यहाँ से बना सकते हो, या फिर हम आपको जो वीडियो के लास्ट में हम नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। योज्यता का नियम ये होता है कि किसी भी निकाय में अगर एक निकाय है उसमें जो टोटल यानी कि कुल आवेश जो होता है उस निकाय के अलग अलग भागों के आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बीजीय योग के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी निकाय पर मान लो आपने Q1 बराबर +2 कूलम चार्ज दे दिया, इसी को आपने -3 कूलम आवेश दे दिया, इसी को आपने +10 कूलम आवेश आपने इसको दे दिया, ठीक है। तो बताओ इसमें कुल आवेश क्या होगा? तो कुल आवेश आपको करना क्या होगा? योज्यता का नियम बताता है कि जो कुल आवेश होता है टोटल
टोटल जो आवेश होता है वो सभी आवेशों के बीजीय योग के, मतलब सबको जोड़ दो, चिन्ह सहित क्या कर दो, जोड़ दो। तो आप कर दोगे यहाँ पे 2 कूलाम प्लस का है ये, फिर माइनस है -3 कूलाम, तो प्लस लगाओगे माइनस का 3 कूलाम और प्लस 10 कूलाम, तो यहाँ से प्लस प्लस वाली वैल्यू आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 12 कूलाम और माइनस का 3 कूलाम, तो आंसर आ जाएगा 9 कूलाम। यानी कि इस पे जो कुल आवेश है वो 9 कूलाम है और वो सबके बीजगणित योग के बराबर होता है। बीजगणित योग का मतलब आप ध्यान रखिएगा, अब फिजिक्स में बहुत बार आएगा आपको। बीजगणित योग का मतलब ये होता है कि आप उसको चिन्ह सहित ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो बच्चों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तीनों नियम मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी चार्ज की यानी कि आवेश की जो जो प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपको अगले वीडियो में जो है वो सोल्व करके दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।